अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम इफ्तिखार तालिब बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आपको मैं बताऊँगा अपने शहर फ़ैसलाबाद के मतलब, जिसका पुराना नाम लायलपुर भी था। फ़ैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और इसको पाकिस्तान की टेक्सटाइल का हब भी कहा जाता है। कराची और लाहौर के बाद अगर किसी शहर का पाकिस्तान के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा हिस्सा है तो वो फ़ैसलाबाद है। फ़ैसलाबाद को पाकिस्तान का मानचेस्टर भी कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में ना मानचेस्टर, और इसको फ़ैसलाबाद का मिनी मानचेस्टर भी कहा जाता है। ये पुरअमन शहर है। यहाँ के लोग खासे शरीफ और समझदार हैं। जुगतों में पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मशहूर है। ये खुश दिल लोग हैं, खुश शक्ल भी हैं जैसा कि मैं। अच्छा, यहाँ के लोगों का ज़्यादातर जो है तर्ज़ ज़िंदगी वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, क्योंकि सनती शहर है। यहाँ पर सनतें काफ़ी ज़्यादा हैं। कपड़े से रिलेटेड पूरी दुनिया में शहर की शोहरत भी है। और इसके अलावा यहाँ की मशहूर शख्सियात में अपना नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब बहुत मशहूर हैं यहाँ के, और हसन निसार जो कॉलमिस्ट कॉलम वगैरह लिखते हैं वो भी मशहूर हैं। इसके अलावा पॉलिटिशियन में अगर आ जाएँ तो जहाँ पे आबद शेर अली, चौधरी निसार साहब कह दिया, राना सनाउल्लाह साहब, ये यहाँ के मशहूर पॉलिटिशियन हैं जिनके पास वजारतें हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन मैंने वो सिर्फ चीदा उन्हीं लोगों का जिक्र करूँगा जो जहाँ के मशहूर हैं। और सबसे बड़ी बात, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे शहर फ़ैसलाबाद में है। अच्छा, फ़ैसलाबाद का क़याम कब अमल में आया? 1896 में। गुजरांवाला जंग और साहिवाल से कुछ इलाके अलग करके इस पर मुश्तमिल लायलपुर तहसील कायम हुई, जिसे इंतज़ाम इंसराम के लिए ज़िला झंग में शामिल कर दिया गया था। 1902 में इसकी आबादी 4000 नफूस पर मुश्तमिल थी। 1903 में घंटाघर की तामीर का आगाज़ हुआ और वो 1905 में मुकम्मल हुआ। याद रहे कि घंटाघर जो क्लॉक टावर है वो फ़ैसलाबाद की ख़ास पहचान है और इसे दूसरे शहरों से मुमताज़ करता है, अलग करता है। 1904 में इसको ज़िले का दर्जा दे दिया गया। इससे कबल ये ज़िला झंग की एक तहसील थी। 1906 में लायलपुर के ज़िलाई हेडक्वार्टर ने बाकायदा काम शुरू किया। ये वही दौर था जब इसकी आबादी सर्कुलर रोड से बाहर निकलने लगी। 1908 में यहाँ पंजाब ज़रई कॉलेज और खालसा स्कूल का आगाज़ हुआ, जो बाद बिलतरतीब जामिया ज़रइया फ़ैसलाबाद, जो ज़रई यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर भी है, जानी जाती है, और खालसा कॉलेज की सूरत में तरक्की गई। खालसा कॉलेज आज भी जड़ावाला रोड पर म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज के नाम से मौजूद है। 1909 में टाउन कमेटी को म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा दिया गया और डिप्टी कमिश्नर को पहला चेयरमैन करार दिया गया। 1910 में पंजाब के नहरी निज़ाम की कदीम तरीन और मशहूर नहर लोअर चनाब तमीर हुई। 1920 में सर्कुलर रोड से बाहर पहला बाकायदा रहायशी इलाका जो बना वो डिगलसपुरा था। अच्छा, फ़ैसलाबाद का जो सबसे पहला रहायशी इलाका बना उसका नाम डिगलसपुरा था। 1930 में यहाँ सनती तरक्की का आगाज़ हुआ। 1934 में मशहूर ज़माना लायलपुर काटन मिल कायम हुई। 1942 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फ़ैसलाबाद तशरीफ़ लाए। उन्होंने धोबी गार्ड ग्राउंड में अज़ीम शान इज्तिमा से खिताब किया। याद रहे कि यहाँ पे जितने भी सियासी इज्तिमात होते हैं या जो भी फंक्शन वगैरह, बड़े फंक्शन ख़ासकर होते हैं, तो वो धोबी घाट है जो जीसी यूनिवर्सिटी के साथ है, यहाँ पे सारे होते हैं। 3 मार्च 1947 को क़याम पाकिस्तान का असूली फ़ैसला, लायलपुर की पाकिस्तान में शमूलियत के बारे में ख़बर मिलने पर लायलपुर के मुसलमानों ने शुक्राने के नफल अदा किए और मिठाइयाँ बाँटी। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद शहर की आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ, जिसके बाद शहर का रकबा भी वसअत इख्तियार कर गया। क़याम पाकिस्तान के वक़्त शहर का रकबा सिर्फ 3 मरबा मील था, जो अब 10 मरबा मील से ज़्यादा हो चुका है। बहुत सी नई रहायशी इलाके भी कायम हुए, जिनमें पीपल्स कॉलोनी और ग़ुलाम मोहम्मदाबाद जैसे बड़े इलाके भी शामिल हैं। याद रहे कि ग़ुलाम मोहम्मदाबाद भी एशिया की पहली कॉलोनी थी जो बाकायदा डिज़ाइन करके बनाई गई थी और काफ़ी अरसे तक एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी भी रही है। ये इसको सदर ग़ुलाम मोहम्मद ने बनाया था। मतलब 1977 में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र लायलपुर को म्यूनसिपैलिटी से तरक्की देकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दे दिया गया। 1982 में इसे ज़िला फ़ैसलाबाद, ज़िला झंग और ज़िला टोबा टेक सिंह पर मुश्तमिल डिवीज़नल सदर मकाम करार दिया गया। इस मौके पर इसका नाम लायलपुर से तब्दील करते हुए सऊदी अरब के फरमानरवा शाह फैसल शहीद के नाम पर फ़ैसलाबाद रख दिया गया। अच्छा, शाह फैसल साहब ने यहाँ पे फैसल मस्जिद की भी मंजूरी दी थी।
जो कि खैर हमारे हुक्मरानों की मिली भगत से या उनकी पसंद नापसंद की वजह से रावलपिंडी में बन गई, इस्लामाबाद में बन गई। वो फैसलाबाद में मंजूर हुई तो फैसलाबाद में ही बननी थी। 2005 में जहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट निज़ाम लागू किया गया, वजह यहाँ पे पक्का माड़ी 1890 के लगभग तारकाबाद के करीब वाक़ शहर की सबसे कदीम बस्ती है। सांदलबाद लायलपुर के क़याम से कबल ये दरखेज़ मैदानी इलाका सांदलबार के नाम से याद किया जाता था। याद रहे कि सांदलबार कॉलेज अब भी यहाँ पे मौजूद है, जो मिलर रोड पे आता है। यहाँ पे पीटीवी का टीवी बूस्टर भी है। मिलर चौक से अगर आगे की तरफ जाएँ उस तरफ है, ये इस साइड पे आता है। और यहाँ का मौसम जो है, मौसम ज़्यादातर गर्म खुशक ही होता है। सर्दियों में सर्दी पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन गर्मियों में क्योंकि मैदानी इलाका है और इसलिए यहाँ पे मैदानी इलाकों में गर्मी ज़्यादा होती है। 1 सितंबर 1977 को लायलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रखा गया था। तब्दीली नाम की मुहिम 1975 में पहली बार कचहरी बाज़ार के फ़ोटोग्राफ़र अज़ीज़ अहमद की जानिब से लायलपुर का नाम तब्दील कर फैसलाबाद रखने की मुहिम शुरू की गई थी, जिसे पजीराई मिली और बाद में शहर की दीगर सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियात भी इस तरीक़ा हिस्सा बन गई। 16 अप्रैल 1976 को लायलपुर की मरूफ समाजी शख्सियत साकब याहिया और हारून अहमद ख़ान ने हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदेदारों और अरकान असम्बली को ख़त लिखे कि लायलपुर का नाम तब्दील करके हज़रत बिलाल हबशी के नाम पर बिलालपुर रखा जाए। लायलपुर का नाम तब्दील करने की मुहिम के जवाब में मरूफ सहाफ़ी और मुसन्नफ़ अहमद नदीम कासमी ने रोज़नामा अमरोज़ में इस हवाले से एक तवील मज़मून लिखकर मतअद्दद एतराज़ात पेश किए। इस मुहिम के दौरान लायलपुर का नाम तब्दील करके बिलालपुर रखने की मुहिम चलाने वालों की जानिब से ये दलील दी जाती रही कि खाना काबा और लायलपुर के 8 बाज़ारों के नक्शे में बहुत हद तक मुमासलत है, लिहाजा इसका कोई इस्लामी नाम रखा जाना बेहद ज़रूरी है। 1 सितंबर 1977 को वफाकी हुकूमत ने लायलपुर का नाम तब्दील करके सऊदी अरब के मतफ़ी फरमारवा शाह फैसल के नाम पर फैसलाबाद रख दिया गया और वहाँ से अच्छे खासे पैसे भी ले लिए नाम रख के। ये अंदर की बात है। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अदीब रियाज़ मजीद के मुताबिक 1977 में महकमा माल की जानिब से जारी होने वाले इब्तदाई गज़ट नोटिफिकेशन में लायलपुर का नाम शाह फैसलाबाद लिखा गया था, जिसे 3 दिन बाद दोबारा नए नोटिफिकेशन के ज़रिए तब्दील करके फैसलाबाद कर दिया गया। फिर किसी काम में भी पाकिस्तानियों का एका नहीं होता, हर चीज़ में कुछ ना कुछ लोचे तल के उसके बाद इसको ठीक से करते हैं। चलें खैर, इसका नाम फैसलाबाद रख दिया गया। अच्छा, इसकी मशहूर जो जगह है वो है घंटाघर। फैसलाबाद की अहम खसूसियात शहर का मरकज़ है, जो एक ऐसे मुस्ततील रकबे पर मुश्तमिल है जिसके अंदर जमा और ज़रब की ऊपर तले शक्लों ने इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। बहुत खूबसूरत नक्शा है, देखने के लायक है। अगर आप कहीं दूर से हैं, बाहर से हैं, तो लाजमी आकर देखें, विज़िट करें, मज़ा आ जाएगा। जहां आकर 8 सड़कें आपस में मिलती हैं। घंटाघर के मकाम पर मिलने वाली 8 सड़कें शहर के 8 अहम बाज़ार हैं, जिनकी वजह से इसे 8 बाज़ारों का शहर भी कहा जाता है। और मेरे जैसा कोई अजनबी जो पहली दफ़ा इस शहर में आएगा, इन 8 बाज़ारों में लाजमी खो जाएगा, उसको जल्दी निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। जिधर से जाएगा आगे क्लॉक टावर नज़र आएगा और वो कहेगा यार बाज़ार बदलते जा रहे हैं लेकिन ये जगह नहीं बदल रही। घर से शुरू होकर बुनी तरफ फैले हुए बाज़ार इस जगह को बरतानवी परचम की शक्ल देते हैं, जो सर जेम्स लॉयल ने अपने मुल्क की यादगार के तौर पे छोड़ा था। चलें, ये भी उन्हीं की यादगार होगी जी। घंटाघर की तमीर का फैसला डिप्टी कमिश्नर झंग कैप्टन बेक ने किया और इसका संग बुनियाद 14 नवंबर 1903 को सर जेम्स लॉयल ने रखा। जिस जगह को घंटाघर की तमीर के लिए मुंतखब किया गया, वहाँ लायलपुर शहर की तमीर के वक़्त से एक कुआं मौजूद था। इस कुएं को सरगोदा रोड पर वाक़या चक रामदवाली से लाई गई मट्टी से अच्छी तरह भर दिया गया। चक रामदवाली वही चक मशहूर है जहाँ की अरफा करीम ने अपना सर्टिफिकेट भी हासिल किया था और वो माइक्रोसॉफ्ट से फ़र्स्ट पाकिस्तानी बच्ची सर्टिफाइड थी। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। बहुत छोटी उम्र में अल्लाह ताला को प्यारी की, वो भी फैसलाबाद की है। अच्छा, घंटाघर की तमीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या सांगला हिल नामी पहाड़ी से लाया गया और वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पहाड़ी रह गई है सांगला हिल पे। सिर्फ और सिर्फ शहर के बीच एक सिंगल पहाड़ी, बाकी सारी हम काट कर इधर ले आए थे। 1906 के बाद में घंटाघर की तमीर का काम गुलाब खां की ज़ेर निगरानी मुकम्मल हुआ। पठान भाई बहुत शुक्रिया। कहा जाता है गुलाब खां का ताल्लुक़ इसी ख़ानदान से था जिसने भारत में आगरा के मकाम पर ताजमहल तमीर किया था। घंटाघर 40,000 रुपये की लागत से 2 साल के अरसे में तमीर हुआ। उस दौर का 40,000।
इसकी तकमील पर एक तकरीब का इनकाद हुआ जिसके मेहमान ख़ुसूसी इस वक्त के मालियाती कमिश्नर पंजाब मिस्टर लुइस थे। घंटा घर में नस्ब करने के लिए घड़ी बम्बई से लाई गई थी। हाँ जी, मुंबई वालों, आपकी निशानी है हमारे पास। कहा जाता है लायलपुर का घंटा घर मलका विक्टोरिया की याद में तमीर किया गया था, जो 80 साल कबल फौत हो चुकी थी। घंटा घर की तमीर से पहले ही शहर के 8 बाज़ारों मुकम्मल हो चुके थे। बरतानवी परचम यूनियन जैक पर मबनी फैसलाबाद शहर का नक्शा इस दौर के माहिर तामीरात डिसमंड यंग ने डिज़ाइन किया, जो दर हकीकत सर गंगा राम की तख्लीक का था, जो इस दौर के मशहूर आबादाती मनसूबा साज टाउन प्लानर थे। 8 बाज़ारों पर मबनी शहर का रकबा 110 मुरबा एकड़ था। घंटा घर के मकाम पर बाहम जुड़ने के अलावा ये 8 बाज़ार गोल बाज़ार नामी दायरा शक्ल के हामिल बाज़ारों की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं। इनको गोल बाज़ार भी कहा जाता है, जिनमें मशहूर बाज़ार कपड़ों वाली मार्केट भी यहाँ पे, साबन वाला बाज़ार भी है, और भी बाज़ार है। मोबाइलों वाली एक पूरा बाज़ार मोबाइलों वाला, एक पूरा मोबाइल जेवरात वाला, एक पूरा मोबाइल, एक पूरी बाज़ार जो है वो कपड़ों वाला है, एक पूरा बाज़ार जो है वो उसमें किताबें बुक्स वगैरह हैं। एक बाज़ार में फल फ्रूट सब्ज़ियाँ जंग बाज़ार कहलाता है। इसी तरह 2 बाज़ार हैं, वहाँ पे सूतर मंडी का काम होता है। अलग अलग बाज़ार हैं। कचहरी बाज़ार में मोबाइलों का काम होता है। बाज़ारों के आखिरी सिरों को भी सर्कुलर रोड की शक्ल में आपस में मिलाती है। यूनियन जैक की बरूनी मुस्ततील जो 8 बाज़ार है। घंटाघर की तमीर के वक़्त इसके गिर्द 4 फुआरे बनाए गए थे, जो कचहरी बाज़ार में, अमीनपुर बाज़ार में और कारखाना बाज़ार की सिमत मौजूद थे। यार हमने तो देखे नहीं, अब तो नहीं है। वो किधर गए फुआरे? और उन्हें 8 बाज़ारों में से देखा जा सकता था, मगर मरवा ज़माना के साथ इनमें 2 फुआरे गायब हो चुके हैं। जहाज ले गया होना कहीं। अब सिर्फ कचहरी बाज़ार और जंग बाज़ार की सिमत वाले फुआरे कायम हैं। वैसे तो अपनी अव्वलीन तमीर 1895 वक़्त से अब तक 125 साल गुजरने के बावजूद घंटाघर की बैरूनी हालत दुरुस्त है, ताम इसकी अंदरूनी हालत शिकस्तो रिख्त का शिकार है। हाँ जी, फैसलाबाद के कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर साहब इस पर गौर करें और इसको ठीक करवाएं अंदर से। अगर इसकी मरम्मत बरवक़्त तवज्जो दिलाने पर भी ना की गई तो अहले फैसलाबाद ज़ल्ज़ले के किसी भी छोटे झटके से एक अहम तारीख़ी विरसे से हाथ धो सकते हैं। या अल्लाह घंटाघर को बचा ले। घंटाघर की अंदरूनी सीढ़ियाँ स्तूनों का प्लस्तर टूटना शुरू हो चुका है। स्याह इसकी उड़ी हुई रंगत और हर तरफ उड़ती हुई धूल से परेशान होते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि 8 बाज़ारों में क्या क्या मिलता है, कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है। इसके अलावा फैसलाबाद में और क्या क्या मशहूर है। आज तो हम घंटाघर के क्लॉक टावर के इर्द गिर्द ही घूमते रहे हैं। भाई ये है ही इतना बड़े, इसी के गिर्द घूमना भी। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदरुस्ती दे। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।